मुसलमानों के यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम। क्या तारीख भुला सकती है तौले तला की धरती को, गरनाता की सरजमीन को, समंदकंद और बुखारा की जमीन को और बगदाद की उन दरसगाहों को जहां यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपने बच्चों को मुस्लिम उलमा से इल्म सीखने के लिए भेजते थे और हम इल्म की खैरात फैयाजी से बांटते थे। अफसोस सद अफसोस, आज हमारी कौम को जाहिल कहा जाता है। गंवार कहा जाता है, बेपढ़ा लिखा कहा जाता है। ये हमारे अपने करतूत हैं। हमने दुनिया की ऐशो इशरत में गुम कर दिया है अपने आप को। दुनिया की नामवरी में लाखों खर्च करते हैं हम। अभी एक वाकया हुआ था चंद दिन पहले कर्नाटक की धरती पर। हमारी एक बहन के चेहरे से उसका हिजाब खींचा गया। स्कूलों में पाबंदी लगा दी गई हिजाब पर। पूरी कौम चिल्लाती रही। क्यों चिल्लाते हो तुम? क्यों एहतजाज करते हो तुम? क्या हक है तुम्हें एहतजाज करने का? यूनिवर्सिटी उनकी हैं, कॉलेजेस उनके हैं, स्कूल उनके हैं। वो जैसा चाहें ड्रेस कोड नाफिज करें, तुम्हें उसे रोकने का कोई हक नहीं। काश ये एहतजाज करने के बजाय तुमने अपने आरास कम किए होते। करोड़ों का खर्च उर्स में हो रहा है। ग्यारहवीं में फिर नाम पे डेगे की डेगे। इमाम हुसैन के नाम पे खिचड़े के प्याले और पतीले शाहराए आम पर चढ़े हुए। खाया, लज्जते कामो दहन का सामान किया, चलते बने। एक काश मेरे भाइयों, मैं ये नहीं मना करता आपको कि 11वीं ना करिए। मैं इससे नहीं रोकता कि आप इमाम हुसैन की नजर ना करिए, मगर मुझे ये कहने का हक है कि गौस के नाम पर 11 डेगे बनाने वालों, मत बनाओ 11 डेगे। एक डेग बनाओ, नजर पेश करो और गौस के गुलामों में तकसीम कर दो तबर्रुक। 10 डेग का पैसा बचाओ और बचाने के बाद जामिया अलीमिया अनवारुल उलूम को दे दो। खुदा की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बात ही नहीं पूरी करने दिया। बहुत शुक्रिया। वो 10 डेग का पैसा बचाओ मेरे भाइयों
और दारुल उलूम अलीमिया अनवारे अहले सुन्नत में लगाओ। खुदा की कसम, अगर एक बच्चा सच्चा आलिम निकल गया तो तुम्हारी निजात का सबब बन जाएगा। मौ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। बगदाद का एक इदारा है, बादशाह वक्त उसकी कफालत करता था, गालिबन दारुल उलूम निजामिया ही, मगर हर जमाने में उरूज व जवाल फितरत है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? गौर से सुन रहे हो ना? मैं जन्नत में नहीं पहचाता, मेरे पास जन्नत नहीं है। तुम लोगों ने हदीसे शफात सुन सुन के जन्नत अपने बाप की समझ रखा है। मेरे उस्ताद हजरत फकीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते थे, अगर शरीयत इजाजत देती तो इस दौर में मैं ये फतवा देता कि हदीसे शफात सुनाना हराम है। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल है डगर पनगट। और अपने बेहतरीन उलमा का खिताब तुम सुनते नहीं, तुम्हें तो जोकर चाहिए, एक्टर चाहिए। सुनो मेरी बात, दारुल उलूम निजामिया से बादशाह नाराज हुआ और सारी एड बंद कर दिया उसने। क्या कुछ नहीं दिया जाएगा इन मौलवियों को, बंद करो मदरसा। मदरसा बंद कर दिया गया। बादशाह एक दिन दावत में जा रहा था, शाही सवारी, और मैंने देखा है अपने बचपन में, आपने देखा होगा, पहले लालटेन शाहराहों पर लगाई जाती थी और हुकूमत का कारिंदा रात में शाम में तेल डाल के उसे जलाता था। उस जमाने में भी ऐसा कुछ इंतजाम था। बादशाह की सवारी गुजर रही थी और एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटा सा बच्चा वो किताब पढ़ रहा था। बादशाह ने यह मंजर देखा तो वजीर से कहा, यह बच्चा कौन है जो यहां रोड के किनारे पढ़ रहा है? कहा, हुजूर ये मदरसा निजामिया का बच्चा है जिसकी एड आपने बंद कर दी है, वो यहां पढ़ रहा है। बादशाह के दिल को बड़ी बात लगी और उसने कहा, वजीर कल से मदरसे की एड चालू कर दी जाए, मदरसे को जो मराहत हासिल थी वो दे दी जाए। तुम जानते हो वो बच्चा जो स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा था वो कौन बना? उसी बच्चे को जमाना हजरत इमाम गजाली कहते हैं। इदारे बनाओ, बहनों की जब हिजाब खींचे जाएं तो वावेला ना करो, अपनी शादियों का खर्च कम करो और सुन्नत के मुताबिक शादियां करो। एक एक शादी में जितना खाना बर्बाद किया जाता है, अगर पूरे मुजफ्फरपुर के मुसलमान वो खाना बर्बाद ना करके उसका पैसा बचा ले तो हर साल एक फातिमा कॉलेज बन सकता है, खदीजा कॉलेज बन सकता है, आयशा कॉलेज बन सकता है, उम्मे सलमा कॉलेज बन सकता है। जब कॉलेज तुम्हारा होगा तो ड्रेस कोड भी तुम्हारा होगा। फिर बच्चियां बेहिजाब नहीं, हिजाब में जाएंगी और कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तुम अमली दुनिया में तो आओ, अमल तो करो। बस आप चाहते हैं कि कौमे बनी इसराइल की तरह मन्ना और सलवा आसमान से नाजिल हो जाए। नहीं,
पूछिए हमारे बुजुर्गों से। आज अशरफिया हमारा इतना बड़ा इदारा है, इल्मी मरकज है हमारा। पूछो हाफिज मिल्लत की रूह से कैसे तामीर किया है उन्होंने। ये तामीर शानदार इदारा, पूछिए मुफ्ती साहब से कैसे तामीर किया गया है कोई यूनिवर्सिटी तुम्हारे पास? है कोई कॉलेज तुम्हारे पास? है कोई स्कूल तुम्हारे पास? नहीं, मगर तुम्हारी दौलतें शादियों में नजर आती हैं, तुम्हारी दौलतें अकीकों में नजर आती हैं। अब वो दिन नहीं है। नौजवानों, ये काम तुम्हें करना है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। ये काम तुम्हें करना है। इल्म की रोशनी में कुरान के करीब आओ, इस मोबाइल के नहीं। तुमने कुरान को क्या समझा? भूत भगाने वाली किताब, बख्शवाने वाली किताब। आप याद रखिए, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने तलवार से इस्लाम फैलाने की कोशिश की है वो मिट गए, लेकिन जिन्होंने कुरान से इस्लाम फैलाया है वो आज भी जिंदा है। वो आज भी जिंदा है। कुरान बड़ी अजीम किताब है और वो रसूलुल्लाह का ऐसा मोजज़ा है कि हर दौर में रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत की तस्दीक करेगा। ये नहीं कि कुरान उस जमाने में मोजज़ा था, इस जमाने में नहीं है। नहीं, अल्लाह की कसम, कुरान रसूल के जमाने में भी उनका मोजज़ा था और इस जमाने में भी रसूलुल्लाह का मोजज़ा। जानते हो कैसे? कुरान को अगर सिर्फ कुरान से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। कुरान को रसूलुल्लाह की जिंदगी से समझना है, प्यारे आका की सुन्नत से समझना है। अगर मेरे मुस्तफा उस जमाने में ऊंट से चलते थे, अगर मुस्तफा के ऊंट का चलना देख रहे हो तो कहकशा के वादियों से गुजरना भी देखो, सफरे मेराज पर जाना भी देखो, जमीन पर चलने का हुनर भी होगा और राकेट उड़ाने का तजर्बा भी होगा। जमीन पे भी चलने का हुनर आ जाएगा और तुम्हें खला नवर्दी का हुनर भी आ जाएगा। कुरान इतना अजीम है और कुरान ही से हजरत ने फरमाया ना, अभी लोग ईमान ला रहे हैं। ईमान हमें देखकर नहीं ला रहे हैं, ईमान कुरान पढ़कर ला रहे हैं। मैं एक वाकया सुनाता हूं आपको। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर और साइंटिफिक है, उसका नाम है डॉक्टर मोरिस बुकायले। डॉक्टर मोरिस बुकायले की किताब है इस्लाम, कुरान और साइंस। डॉक्टर मोरिस बुकायले ने अपनी किताब में लिखा है अपना जाती तजर्बा, वाकया। सुन रहे हो तुम कि नहीं? नौजवानों, तुम
तुम्हें अपनी रविशें बदलनी है, अपना तरीका बदलना। सुनो अपने कुरान की अजमतों को। डॉक्टर मोरिस बुकायले ने लिखा कि मैं एक लेख पढ़ रहा था, जर्मन के एक साइंसदान ने अपने एक मजमून में एक लेख में लिखा था कि दुनिया की जितनी जानदार चीजें हैं सबकी असल पानी है। यानी दुनिया में जितनी जानदार चीजें हैं सब पानी से पैदा है। डॉक्टर मोरिस बुकायले ने लिखा कि मैंने जर्मन के साइंसदान का ये लेख पढ़ा तो चूंकि खुद मैं साइंसदान था और जर्मन के साइंसदान ने ये बात कही तो थी मगर इसकी कोई दलील नहीं दिया था, तो वो कहता चूंकि मैं साइंसदान था और बगैर दलील के कोई बात मानना मेरी फितरत नहीं, तो मैंने इसकी दलील तलाश करना शुरू किया कि इसकी दलील क्या है मुझे मिले। तो वो कहता है कि साइंस के जितने जराए थे मैंने सब मौजूदा जराए इस्तेमाल किए, मुझे कहीं इसकी दलील नहीं मिली कि दुनिया की हर जानदार की असल पानी। फिर उसने कहा कि मैंने ये जराए छोड़े और मजहबी किताबों का सहारा लिया। देखो मजहबी किताबों में शायद इसका कोई जुजिया हो, इस ताल्लुक से कोई बात कही गई। तो उसने लिखा कि मार्केट से मैंने जबूर, इंजील, तौरात और दूसरे धर्म और मजहब की जो किताबें थी मैंने उन्हें हासिल किया और मैंने उनको पढ़ा, लेकिन उन किताबों में मुझे कहीं नहीं मिला, सब अफसाना नजर आया मुझे। कहता है आज के दिन तक के मुझे मुसलमानों और मुसलमानों की मजहबी किताब से सख्त नफरत और दुश्मनी थी। कहता है कुरान से मुझे सख्त नफरत थी। उस वक्त जितनी मजहबी किताबें थी सब मैंने पढ़ लिया, सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा। कहता है एक दिन मैं लेटा हुआ था, लेटे लेटे मेरे दिमाग में एक बात आई कि चलो कुरान भी एक मजहबी किताब है, हम उससे नफरत जरूर करते हैं मगर चलो कुरान को पढ़ के देखते हैं, शायद कुरान में कोई बात हो। तो वो कहता है मैं मार्केट गया और इंग्लिश में कुरान खरीद के लाया। फिर मैंने हाथ पैर धुले जिस तरह मुसलमान धुलते हैं। मैंने बुलंद मकाम पर कुरान रखा और कुरान को पढ़ना शुरू किया। तवज्जो है, तवज्जो है। क्या कह रहा था? मुसलमानों से और उनके कुरान से मुझे सख्त नफरत थी। कहता मगर फिर भी मैं गया, कुरान लाया और मुसलमानों की तरह हाथ पैर धुल के बुलंद मकाम पर रखा और कुरान पढ़ना शुरू किया। बस तवज्जो से सुनिएगा आखिरी जुमला। कहता है मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था। एक जगह जब मैं पहुंचा तो मैं ठहर गया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मेरे दिल की दुनिया में इनकलाब आया और बेसाख्ता मैंने कहा ऐ कुरान तू सच्चा और जिस पर नाजिल हुआ वो मोहम्मद सच्चा, पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ये बात तो आपने सुन के नारे लगा दिए और जज्बात में आ गए। उसने देखा क्या कुरान में? तो वो कहता है
दावा किया था जर्मन के साइंसदान ने कि दुनिया की हर जानदार चीज पानी से पैदा है। दलील मुझे न साइंस में मिली न किसी मजहबी किताब में मिली, मगर जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो कुरान चीख चीख कर कह रहा है वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन है, और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया, और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। डॉक्टर मोरिस बुकायले कहते हैं मैंने सोचा दुनिया की हर जानदार पानी की पैदावार है। नजरिया आज पेश किया जा रहा है, कुरान 1400 बरस पहले ये नजरिया पेश किया गया। कहा ये दलील मैंने देखी कुरान में तो मेरे दिल में इनकलाब बरपा हुआ और मैं मुसलमान हो गया। इस तरह इस्लाम फैल रहा है। हजरत ने सही फरमाया कि अब हमारी तकरीरों से नहीं इस्लाम फैलता और पीर साहब की दुआ से भी नहीं फैलता। और सुनो, पीर साहब की दुआ से अब तुम्हारी जेबें भी नहीं भरती, और पीर साहब की दुआ से तुम्हारे मकानों में बरकतें भी नहीं होती। मेरे मुर्शिदे इजाजत सरकार रफीक मिल्लत सैयदी सरकार नजीब मियाँ साहब किबला साहिब सज्जादा महारारा मुतहरा फरमाते हैं मुफ्ती साहब पहले के पीरों की भी निगाहें यहाँ होती थी और अब के पीरों की भी निगाहें यहाँ है, मगर पहले की निगाहें दिल के अंदर होती थी, अब जेब के अंदर होती थी। अल्लाह अकबर। इस्लाम कैसे फैला, तवज्जो है कि नहीं? मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही, और अगर लगे भी तो क्या करो। तबलीग करने का हुनर आना चाहिए। तबलीग हमारे बुजुर्गों ने की और बड़े बड़े काफिरों को कलमा पढ़ाया। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, यही कुरान। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा का नाम सुना होगा। हुजूर सदरुल अफादिल खजाइनुल इरफान जिनकी तफसीर है, उनकी जवानी का वक्त है और एक ईसाई पादरी ने उनको मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। तुमने उठक बैठक शुरू कर दी। अच्छी बातें तुम्हें नहीं लगती, काम की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। अभी मैं कहता ये करो जन्नत पहुंच जाओगे, नारे पे नारे लग रहे होते। मगर ये काम की बातें नहीं, मैं इसकी परवाह भी नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों की कफालत के लिए एक नौकरी है हमारे पास, उससे हमारे बच्चे को पेट पल जाता है। तकरीरें कभी इसके लिए नहीं करता कि तकरीर जमी या नहीं जमी। ये फ्रीजर किसी और के पास होगा, मुझे जरूरत नहीं। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये उलमा मुबल्लिग थे, मुबल्लिग दीन की तबलीग। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा की जवानी का आलम और ईसाइयों के बहुत बड़े पादरी ने चैलेंज किया कि आओ मैं तुमसे कुरान के बारे में मुनाजरा करूं।
हजरत मुनाजिरे अहले सुन्नत हैं, इसलिए सारे दांव पेच इनको मालूम है। आज के नौ फारिग लौंडों को तो पता ही नहीं है कि मुनाजरा किस बाब से, वो मुनाजरा क्या करेंगे। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमान ने फरमाया, ठीक है मैंने तेरा चैलेंज कबूल किया, तू बता कहां मुनाजरे के लिए आना है, टाइम बता, जगह बता। टाइम और जगह फिक्स हो गया। सुनिएगा मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा, मेरे नौजवानों तुम सुनो, तुम ये बूढ़ों के चक्कर में ना पड़ो, ये अपनी पारी खेल चुके। इस्लाम जैसे मजहबे मुहज्जब का बोझ तुम्हें अपने कंधों पे उठाना है और तुम्हें दुनिया के सामने इस्लाम को पेश करना है, अपनी जबानों से नहीं अपने किरदार से पेश करना है। और सुनो, जब जब मुसलमान ने अपने किरदार से इस्लाम पेश किया है, बस्तियों की बस्तियां दामने इस्लाम में आ गई। वाकया सुनो, फिर मैं तबसरा करता हूं अपने इस जुमले पर कि बस्तियां की बस्तियां एक किरदार पे मुसलमान हो गए। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमान ने चैलेंज कबूल किया, वक्त पे पहुंच गए। पादरी आया कच धज के, नौजवान आलिम को देखा, सैयद साहब, चेहरे की क्या रानाइयां रही। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत सरकार याद आते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सामने गए तो शायद ऐसा हुआ हो कि पादरी को महसूस हुआ हो जैसे 14वीं के चांद से बदलियां हट गई हो और वो नमूदार हो गया। फिर उसने कहा, मियाँ कहाँ वक्त जाए करने आ गए हो, ये नौजवानी के दिन है, मुनाजरे के दिन नहीं है, वक्त ना जाए करो, बिला वजह के लिए तुम मुझसे उलझने आ गए हो। तो हजरत ने फरमाया, नहीं मैं तुझसे उलझने नहीं आया हूं, मैं तुझसे मुनाजरा करने आया हूं। तवज्जो है, तवज्जो है, मैं तुझसे मुनाजरा करने आया हूं। जोश में आ गया पादरी और उसने कहा, मियां तुम क्या मुझसे मुनाजरा करोगे, तुम्हारे कुरान के 15 पारे मैंने हिफ्ज कर रखे हैं, मुझे याद है। तवज्जो तवज्जो, तुम क्या मुनाजरा करोगे, 15 पारे मैंने याद कर रखे हैं। अगर तुम मुनाजरा मुझसे करने आए हो तो तुम मेरी इंजील की एक आयत भी सुना दो। उसने क्या कहा, अगर तुम मुझसे मुनाजरा करने आए हो तो मेरी इंजील की एक आयत भी सुना दो। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं, अरे नादान, ये तो मेरे कुरान का एजाज है कि दुश्मन के सीने भी महफूज हो गया। मुझसे क्या, इंजील तेरी किताब है तो तू ही जरा एक पारा सुना दे। मुझसे क्या मुतालबा करता है, इंजील तेरी किताब है तो तू ही एक पारा सुना दे। फबोहतल्लज़ी कफर, ईसाई मबहूत हो गया और फौरन उसने कहा, नईमुद्दीन तुम सही कहते हो, ये कुरान का एजाज है कि हमारे सीने में महफूज हो गया है। इंजील की एक आयत भी मुझे याद नहीं है, इसलिए इसकी हक्कानियत को तस्लीम करता हूं और पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अकबर। ये है हमारा कुरान, ये थे हमारे उलमा। ये कुरान का एजाज था कि जब वो कुरान लोगों के सामने पेश करते थे तो दिल की दुनिया बदल जाती, इनकलाब आता था, लोग दामने इस्लाम से वाबस्ता हो जाते। आज हमने इतने अजीम कुरान के साथ क्या जुल्म किया।
ताकों पे सजा के रख दिया। कभी नहीं पढ़ते, अगर कभी पढ़ते हैं तो अम्मा के तीजे में, अब्बा के 40वें में, किसी की कब्र पर। और अगर कभी पढ़ा तो किसी आमिल ने अगर बता दिया कि तुम्हारे घर का भूत सूरह बकरा पढ़ने से भागेगा, तब कुरान पढ़ते। भाइयों, कुरान, मैं ये नहीं कहता कि साइंस की किताब है, मैं नहीं कहता कि ज्योमेट्री की किताब है, मैं नहीं कहता कि अलजबरा की किताब है, मैं नहीं कहता कि रियाजी की किताब है। कुरान तो खुद कहता है हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान राहे हिदायत है, मगर ऐसी राहे हिदायत है कि जिसके अंदर दुनिया का हर इल्म और दुनिया का हर फन मौजूद है। हर इल्म, हर फन मौजूद है। अल्लाह अकबर। मुझे हजरत बदियुद्दीन कुतुब मदार याद आए रहमतुल्लाह ताला अलैह। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। हमारे कानपुर से 40 किलोमीटर के फासले पर मकनपुर शरीफ में उनका मज़ार पुरनवार। जौनपुर की धरती है, उस जमाने में शिराज़े हिंद कहा जाता था। 500 उलमा की पालकी एक साथ निकलती थी। हजरत बदियुद्दीन कुतुब मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां पहुंचे तो देखा कि उलमा की पालकी जा रही है। 500 उलमा की पालकियां रुक गईं। उलमा बाहर आए और आने के बाद अलैक सलैक किया और कहा, हजरत हम आपसे 2 सवाल करना चाहते। तो फरमाया आपने कि ठीक है पूछो, क्या पूछना चाहते। कहा हुजूर एक बात तो ये पूछनी है कि बरसहा बरस हो गए हैं, आपका ये लिबास आप पहने हुए हैं, ये सफेद लिबास है, गंदा तक नहीं हुआ। तवज्जो है, इसकी वजह क्या है। और हुजूर हम लोगों ने सुना है कि कई साल हो गए हैं आपने न कुछ खाया है न कुछ पिया, इसकी वजह बता दीजिए। बगैर खाए पिए जिंदा, बरसहा बरस से लिबास पहन रखा है आपने, गंदा तक नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है हुजूर। तो अब जवाब सुनना, रसूलुल्लाह के दीवाने ऐसे होते हैं। फरमाया तुमने बगुला देखा है? तवज्जो है ना? अरे तो सुभान अल्लाह भी कह सकते हो जोर से। तुम्हारी जिंदगी का एहसास मुझे होना चाहिए। इतनी भी खामोशी अच्छी नहीं होती। कभी कभी सुभान अल्लाह कह के अपने जिंदा होने का एहसास भी कराया। जोर से कह दो। फरमाया आप लोगों ने बगुला देखा है? कहा हाँ हुजूर बगुला देखा है। कहा फिर बगुला के पर भी देखे होंगे? कहा हाँ हुजूर बगुला के पर भी देखे हैं। कहा सफेद होते हैं कि काले? कहा हुजूर वो तो सफेद होते हैं। कहा बगुला जब तक के जिंदा रहता है तुमने उसके पर सफेद देखे या काले देखे? कहा हुजूर हमने सफेद ही देखे। तो आपने फरमाया, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, आपने फरमाया बगुला तो एक परिंदा है पर उसका लिबास है। जब परिंदे का लिबास उसकी जिंदगी में मैला नहीं होता तो मैं तो मोहम्मद अरबी का दीवाना हूँ। ये लिबास मेरा है, ये कैसे गंदा होता? मोहम्मद अरबी के एक दीवाने का लिबास कैसे गंदा हो सकता है? और फरमाया रह गई भूख की बात। अब ये बात मैं बता रहा हूं आपको, इसकी मुनासिबत है मेरी तकरीर से। फरमाया रह गई भूख की बात तो सुनो। कुरान के 2 मानी हैं।
एक जाहिरी माना है और एक बातिनी माना है। मैं कुरान पढ़ता हूं तो उसके जाहिरी माना से मेरे पेट की भूख मिट जाती है और उसके बातिनी माना से मेरा कल्ब रोशन हो जाता है। इसलिए न मुझे भूख की जरूरत है न मुझे प्यास की जरूरत है। कुरान पढ़ने वाले ऐसे भी थे, जब कुरान वो पढ़ते थे तो आबादी की आबादियां इस्लाम कबूल करती थी, मगर वासिफा है सदैव अफसोस सद अफसोस वाह हसरता। वो कुरान जो हमारी अजमतों का निशान था और है, वो कुरान जो हमारी फजीलतों का जामिन है, वो कुरान जिसने हमें कायनात की अफजलियत का शरफ बख्शा, वो कुरान जिसने हमें ये बताया कि हम कभी मस्जूदे मलाइका थे, वो कुरान जिसने हमें बताया कि हम अल्लाह के नाइब हैं जमीन पर, वो कुरान जो नुस्खे शिफा है, आज उसी कुरान को हमने अपने सीनों से दूर कर दिया, आज उसी कुरान को भुला दिया है, आज उसी कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया है। याद रखो, जो हिंदुस्तान की धरती पर लश्करों सिपाह लेके आए, वो भुला दिए गए, मिटा दिए गए, मिटाने की कोशिशें जारी हैं, मगर खुदा की कसम जो कुरान लेके आया, दुनिया आज भी उसकी चौखट पर झुकी जाती है। तुम्हें याद होगा वो जात कौन सी है, वो वाकया उलमा से और हजरत से जरूर सुना होगा। एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान की धरती पर और उसने जाके फिर कहा था, मैंने एक कब्र देखी है हिंदुस्तान में, हम लोगों के जिस्म पर हुकूमत करते हैं मगर वो कब्र वाला लोगों के दिल पे हुकूमत करता है, और वो कब्र हिंदुस्तान के राजस्थान के अजमेर में है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहा जाता है। कैसा कुरान लेके आए थे वो, आबादियां मुसलमानों। सुनाऊं एक वाकया